बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल महाराज की जय। बोलो श्री बद्रजुन भगवान की जय। उदयामूर्ति भगवान की जय। प्रेमियों सभी को प्रेम से जय गुरु की। आज हम सभी इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि हम संसार में किस प्रकार से फंसते हैं। इस विषय को गुरु महाराज जी के स्वरूप दर्शन में भी इस प्रकार से समझाया गया है। एक कलंदर होता है जो कि बंदर को फंसाने के लिए एक युक्ति अपनाता है। उस युक्ति में वो क्या करता है, एक छोटे मुंह का कलुआ बर्तन लेकर उसको चनों से भर देता है और मिट्टी में गाड़ देता है और आसपास कुछ दाने बिखेर देता है। जब वह दाने बंदर को दिखाई देते हैं तो बंदर को स्वाभाविक ही चना बहुत पसंद है। जब चना बहुत पसंद है तो उसकी तरफ आकर्षण बढ़ता है और वो अपने आपे को रोक नहीं पाता। धीरे धीरे उस कुलवे तक पहुंच जाता है और उस कुलवे को भी पा लेता है। धीरे धीरे वो जो आसपास के गिरे हुए चने होते हैं उन्हें भी बीन कर खा लेता है। और जब कुलवा के चनों पर ध्यान जाता है तो कुलवा में हाथ डालकर चने निकालकर खाने का प्रयास करता है। लेकिन जैसे ही कुलवा में हाथ जाता है और वह उन कुलवा के चनाओं को बाहर निकालने के लिए मुट्ठी बांधता है तो वह मुट्ठी उस कुलवा के मुंह में फंस जाती है और इस प्रकार से वह अपने आप को बंधन में मान लेता है और चिल्लाता है, दुख मनाता है और कलंदर उसे पकड़ लेता है। ठीक इसी प्रकार हम सभी संसार के लुभावने चनाव में फंसे हुए हैं। बेटा, पुत्र, पत्नी, सगे संबंधी, ये सब लुभावने चना है। और कुलवा के अंदर हम जब फंसते हैं, जब हम अपने आप को मोह के वशीभूत कर लेते हैं और उस मोह के कारण हम अपने आप को भूल जाते हैं हम क्या हैं और उसी में अपना जीवन फंसा लेते हैं और उस कुलवा से अपनी मुट्ठी छुड़ाने का प्रयास नहीं कर पाते। करते हुए भी उस में से अपनी मुट्ठी को बाहर नहीं निकाल पाते, क्योंकि उस कुलवा की मिट्टी जो है मुट्ठी उसमें हमें लाभ दिखाई दे रहा होता है। हम उन्हें छोड़ते नहीं हैं, इसलिए हाथ हमारा बाहर निकलता नहीं। यदि हमें बाहर हाथ निकालना है तो उसके लिए जो हमने दुनिया के संबंध, मान, प्रतिष्ठा, लोभ हमारे अंदर भरा हुआ है, मोह भरा हुआ है, उनको त्याग दें, हाथ खाली कर लें और हम बाहर निकल आएंगे। ठीक इसी प्रकार से हमें स्वरूप दर्शन में भी श्री गुरु महाराज जी के जीवनी में समझाया गया है। कुछ संत इस बात को क्लियर ना करते हुए केवल मैंने ऐसा पढ़ा ऐसा दर्शाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसी प्रकार से हम अपने सनातन धर्म के नियमों से अपने बच्चों को दूर कर देते हैं। हम जान ही नहीं पाते, बातों बातों में हम वास्तविकता से दूर हो जाते हैं। तो प्रेमियों, इसीलिए मेरा सभी से आग्रह है, प्रार्थना है कि सभी कोशिश करें जो वास्तविक जिस भी संत की जीवनी है, जिसमें उसका नाम है, उसे जरूर बताएं, अवगत कराएं। इन्हीं शब्दों के साथ में सभी को प्रेमियों जय सच्चिदानंद जी, जय गुरु की।